अध्याय का 34वां श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्यन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम गण्यस्य तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। प्रणिपातेन ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहें, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहें और उनकी सेवा करें। अपने आप को उनके समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाएं। सेव्या, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करें, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करें। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें। उनके मन के संकेत की आज्ञा के अनुकूल काम करें। यही वास्तविक सेवा है। परिपर्शन, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है और मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करें। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्मा का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानी ने पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों का तथा शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ठीक होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को नहीं समझाया जा सकता। यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसे ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना जरूरी है। उपदेशन्ति ते ज्ञान, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानम उपदेशन्ति पद का तात्पर्य यह है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो दे देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कारण है कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान उपदेश करने की बात कही गई है और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है।